हेलो सीबीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत बड़ी जो गुड न्यूज़ लेकर आया हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी। जैसे कि आप पीछे मेरे देख सकते हैं, यानी कि क्लास और 10th और 12th के लिए भी एक गुड न्यूज़ होने वाली है, जो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि बहुत बड़ी जो गुड न्यूज़ रहने वाली है ये वाली वीडियो के अंदर। जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ गुड न्यूज़, वो गुड न्यूज़ क्यों रहने वाली है, यानी कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमसीक्यू के मार्क्स क्लास 10th के भी और क्लास 12th के भी। कुछ एवरेज जो मार्क्स है वो मेरे हाथ लगे हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए कुछ सब्जेक्ट्स के। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ एक एवरेज मार्क्स है, ठीक है। इसके जो मैं आज आपको मार्क्स बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज, इससे थोड़े से बढ़ भी सकते हैं, थोड़े से कम भी हो सकते हैं कुछ कुछ बच्चों के। लेकिन जितने मैं आपको बताने वाला हूँ ये इट्स जस्ट एवरेज मार्क्स। वो क्या क्या एवरेज मार्क्स होने वाले सारे के सारे इस नोट डाउन में है आपको, जो अभी मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास 10th वाले बच्चों को लेकर कि क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन से मार्क्स जो मेरे हाथ लगे हैं एमसीक्यू के मार्क्स, एमसीक्यू के मार्क्स। तो सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं एसएसटी को लेकर। एसएसटी के अंदर देखो बच्चों, हर बच्चे के 12 से 14 एमसीक्यू जो है वो ठीक हुए हैं। 12 से जो 14 एमसीक्यू है वो ठीक हुए हैं। एवरेज स्कोर बता रहा हूँ, कुछ बच्चों के ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं, कुछ बच्चों के कम भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज ऑलमोस्ट यानी कि हर बच्चे के 12 से 14 एमसीक्यू तो ज्यादातर बच्चों के जो है वो सही हुए हैं। प्लस मैक्सिमम बच्चों का जो मैप है वो सही है। मैक्सिमम बच्चों का जो मैप था वो काफी बच्चों का जो वो सही है। ये डाटा कैसे आया, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे। देखो बच्चे, जो बच्चे पेपर आपके चेक करते हैं जिनके साथ मेरा लिंक है, मुझे सिर्फ उन्होंने बताया कि उन्होंने कॉपीज चेक की थी, ठीक है। जितनी कॉपीज उन्होंने चेक की थी या उनके फ्रेंड्स ने आगे की थी, कोलीग्स ने की थी जिसे हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने मुझे ये डाटा जो वो बताया कि मैक्सिमम बच्चों का जो एसएसटी के अंदर 12 से 14 एमसीक्यू ऑलमोस्ट हर बच्चे के ठीक रहे हैं, प्लस मैथ तो मैक्सिमम बच्चों का जो वो ठीक गया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज उन्होंने बोली है मुझे साइंस के अंदर कि जिन बच्चों साइंस के टीचर हैं जिन्होंने साइंस का एग्जाम जो चेक किया, साइंस के अंदर आपके 10 से 13 एमसीक्यू ऑलमोस्ट हर बच्चे के सही हैं। 10 से 13 एमसीक्यू जो है वो ऑलमोस्ट हर बच्चे के जो है वो सही है। तो क्लास 10th के अंदर एसएसटी और साइंस का जो मेरे पास जो डाटा आया था वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है। अब उसके साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर। नेक्स्ट अपडेट जो मेरे पास निकल कर आई है क्लास 12th के एग्जाम्स को लेकर, तो यहाँ पे क्लास 12th का जो डाटा निकल कर आया, सबसे पहले मेरे पास निकल कर आया फिजिक्स का, जिसको बहुत सारे बच्चों को डर था कि फिजिक्स के अंदर क्या होने वाला। तो देखो बच्चे, फिजिक्स के अंदर हर बच्चे के 10 से 12 एमसीक्यू ऑलमोस्ट सही रहे हैं, ठीक है। 10 से 12 एमसीक्यू ऑलमोस्ट हर बच्चे के जो सही रहे हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सिर्फ 10 एमसीक्यू, जी हाँ, 10 ऐसे 12 एमसीक्यू ऑलमोस्ट सही रहे हैं मैक्सिमम। मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद फिजिक्स के ऊपर जो मॉडरेशन पॉलिसी जो वो लग चुकी है। जैसे कि आपको पता है फिजिक्स का एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ आया था, लेकिन अभी मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे सुनने में आया। जब तक मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं हो जाता, श्योर नहीं हो सकता, तो मैं आपको भी श्योर नहीं बोल सकता। लेकिन सुनने में यही है कि फिजिक्स के अंदर मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो ग्रेस मार्क्स वाली लगाई गई है, मॉडरेशन की और ग्रेस मार्क्स भी। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री को लेकर। केमिस्ट्री के अंदर मेरे पास क्या डाटा निकल कर आया है। केमिस्ट्री के अंदर मेरे पास डाटा निकल कर आया है 11 से 13 ऑलमोस्ट एवरेज बच्चे को जो एमसीक्यू है वो सही रहे हैं। 11 से 13 जो एमसीक्यू है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों के जो वो सही रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आई है ज्योग्राफी को लेकर। जियो के अंदर बच्चों आपके 15 एमसीक्यू हर बच्चे के सही है, ऑलमोस्ट 15, ठीक है। तो 15 एमसीक्यू ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों के जो वो सही रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट निकल कर आई है मेरे पास इको की, इकोनॉमिक्स को लेकर, जिसमें से इकोनॉमिक्स का पेपर इनमें से बच्चों को बोला कि 10 से 12 एमसीक्यू इनके भी जो है वो सही रहे हैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम। एक एवरेज, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये सिर्फ एक एवरेज डाटा है, ठीक है। इससे आपके कम भी हो सकते हैं, थोड़े से जो है ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, और मैक्सिमम चांसेस है कि बढ़ेंगे, क्योंकि ये दिस इज जस्ट एवरेज डाटा। और सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो कभी भी इतना खराब नहीं होता। ये खराब डाटा नहीं है, बहुत अच्छा डाटा है। एक एवरेज के हिसाब से देखा जाए, एवरेज मतलब होता है कि हर बच्चे का इतना जो स्कोर वो कर चुका है हर एग्जाम के अंदर। बाकी तो सेक्शन बी आता है, फिर सेक्शन सी आता है, सेक्शन डी आता है, तो आप काफी ज्यादा हाई जो है रेट की तरफ, जो हाई परसेंटेज की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि ये जस्ट एवरेज है। एवरेज मतलब होता है कि इतने ऑलमोस्ट बच्चे जो है, हर बच्चे जो है अटेम्प्ट करके आए हैं, जो जो चीजें उनमें से इतने मार्क्स हर बच्चे को मिले हुए हैं, मैक्सिमम बच्चों को ऑलमोस्ट एवरेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम यहाँ पे मेरे पास है मैथ्स का। मैथ्स के अंदर क्या बोला गया हमारे पास, जो डाटा निकल कर आया बच्चों, मैथ्स के अंदर हमारे पास बोला गया कि मोर देन 50 एमसीक्यू जो है वो हर बच्चे के सही रहे हैं। मोर देन 50 यानी कि मैथ्स का पेपर काफी ज्यादा हाई रहा है बच्चों का। वेरी वेरी गुड गुड गुड, कांग्रेचुलेशन बच्चों। मोर देन 15 एग्जाम के अंदर जो है मोर देन 15 आपके जो एमसीक्यू है वो हर बच्चे के ऑलमोस्ट सही है। एवरेज बच्चे के भी जो है हम कह सकते हैं कि एवरेज डाटा जो हम कहें कि 15 से ज्यादा एमसीक्यू मैक्सिमम बच्चों के जो वो सही रहे हैं। उसके बाद जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट अपडेट जो हमारे पास निकल कर आई है आईटी एग्जाम को लेकर।
आईटी एग्जाम के अंदर देखो बच्चों मैक्सिमम बच्चे जो है वो पास रहे हैं ऑलमोस्ट। उनका टीचर्स का मानना है कि 99% बच्चा जो है वो आईटी के अंदर पास है। आईटी में बहुत बहुत रेयर स्टूडेंट ऐसा है कि जो फेल हुआ है, मैक्सिमम 99% बच्चा जो है वो आईटी के अंदर कंप्यूटर के अंदर जो है पास हो चुका है। तो इसके लिए भी आपको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। तो ये बस थोड़ा सा डाटा जो मेरे पास निकल कर आज सामने आया था, जैसे कि मैं अगेन आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इट्स जस्ट ए एवरेज डाटा। आपका स्कोर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एवरेज का मतलब आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि एवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो इसके अलावा भी अगर कोई और मेजर अपडेट निकल कर आती है, डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुँचाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए यही अपडेट निकल कर सामने आई है। बाकी इसके अलावा सेक्शन बी सी डी के लिए मैं भी लगा हुआ कि किसके अंदर आपको ज़्यादा मार्क्स जो वो दिए गए हैं, सेक्शन बी के अंदर दिए गए हैं, सी के अंदर कौन कौन सा सेक्शन बच्चों का ज़्यादातर सही रहा है, तो उसकी अपडेट भी मेरे पास जल्दी ही आ जाएगी। जैसे उसके रिलेटेड कोई अपडेट निकल कर आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुँचाएगा। इसके अलावा आपका भाई जल्दी आपके लिए एक लाइव सेशन भी लेकर आएगा, तो जिसके अंदर आप ओपनली अपने डाउट जो वो पूछ सकते हो, रिजल्ट को लेकर, सीबीएसई को लेकर, आगे एडमिशन को लेकर, स्ट्रीम को लेकर, कॉलेज को लेकर, नीट, कोई भी का डाटा आपको चाहिए, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी हो, आप ओपनली मुझे लाइव सेशन के अंदर पूछ सकते हो। आपका भाई डेफिनेटली कोशिश करेगा हर बच्चे को रिप्लाई देने की, और इसीलिए मैं आपके लिए एक लाइव सेशन को भी जल्दी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, ताकि मैं आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो ले सकूँ, आप तक सारे के सारे डाउट्स का सोल्यूशन भी जो है लाइव सेशन के अंदर ही आप तक पहुँचा सकूँ। तो जल्दी ही वो सारी लाइव सेशन में लेके आऊँगा, इससे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मैं आपको उस चीज़ की अपडेट दे दूंगा, क्या पता आज ही वो लाइव सेशन हो जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स सीबीएसई रिलेटेड, नीट, जेईई, कोई भी अपडेट, कोई मेजर अपडेट होगी तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, फटाफट कर देना। आप इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी है आपके लिए।